और लखीमपुर मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। जी हां, इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और इस केस में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा है कि राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई आगे जो संकेत दिए हैं उससे ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से इस मामले की सुनवाई करने के पक्ष में बहुत नहीं दिख रहा है। हालांकि आदेश में नहीं कहा गया, लेकिन जब दशहरे की छुट्टियों के बाद इमीडिएट बाद इस मामले को सुनवाई के लिए लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और साथ ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है यानी टिप्पणियां की हैं, उससे साफ लगता है कि सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने हरीश साल्वे जो राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे कहा कि 302 की कार्रवाई में अमूमन आप पुलिस क्या करती है, पुलिस जाकर अरेस्ट करती है, लेकिन आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया। सवाल लगातार विपक्षी दल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार आशीष मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, क्यों इतनी देरी की गई है। ये अब नौबत ये आ गई है कि आशीष मिश्रा फरार है। नोटिस चस्पा होने के बावजूद आशीष मिश्रा का कोई अता पता नहीं है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और क्योंकि ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, गृह राज्य मंत्री से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? कोर्ट ने इसे लेकर ये साफ कहा है कि राज्य सरकार ने अब तक जो भी कार्रवाई की है कोर्ट उसे संतुष्ट नहीं है। और ये भी कहा है कि इस मामले की जांच जिस भी एजेंसी से कराई जाए बहुत सतर्कता से करानी होगी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम, बड़े अधिकारी और बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। लिहाजा इसमें ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि सीबीआई के बजाय किसी और एजेंसी से या किसी और जरिए से इसकी जांच कैसे कराई जा सकती है। हो सकता है कि न्यायिक जांच पर आगे जब दशहरे की छुट्टियों के बाद कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा तो कोर्ट इसमें ये फाइनल कर सकता है कि आखिर जांच कैसे आगे बढ़े। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि सरकार से ये कह दिया जाए कि इसे सुनिश्चित करे कि इस मामले में जो भी सबूत है उसे बचा के रखा जाए, सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये मौतें चाहे गोलियों से हुई हो या किसी और वजह से, लेकिन ये हत्या का मामला है और ये हत्याएं हुई हैं, लिहाजा इसकी जांच जरूरी है। और चूंकि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े पद, बड़े बड़े कद इसमें इन्वॉल्व हैं, लिहाजा जांच बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए और इसमें किसी तरह के कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं हो। संजय, लेकिन यूपी सरकार की ओर से ये पक्ष रखा जा रहा है कि अगर कल 11 बजे तक आशीष मिश्रा पेश नहीं होते हैं तो अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाएगा। एक तरीके से फेस सेविंग एक्सरसाइज से कह सकते हैं। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? इस पर कोर्ट ने साफ कहा, जिस समय ये कहा गया कि हमने उसको नोटिस दिया है और हमने उसको आज पेश होने को कहा था, लेकिन उसने टाइम मांगा है अभियुक्त ने और हमने कल 11 बजे तक उसे पेश होने को कहा है, 11 बजे तक। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप 302 के मामले में क्या पुलिस यही प्रक्रिया अपनाती है? अभियुक्त चाहे कोई भी हो, लेकिन कानून को अपने तरीके से काम करना चाहिए। और 302 के मामले में पुलिस ऐसे काम करती है, पुलिस सीधा जाकर अरेस्ट करती है, यही ना? तो आपने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया उसको? इस पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और यही वजह है कि जब आदेश कोर्ट ने जारी किया तो उसमें साफ कर दिया है कि कोर्ट अब तक की सरकार की कार्रवाई से कतई संतुष्ट नहीं है। यानी मुझे भी लग रहा है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद जो इस मामले में उबाल है वो फिलहाल ठंडा होने के आसार नजर नहीं आ रहे। संजय, साथ ही नोटिस चस्पा होने के बावजूद आशीष मिश्रा पेश नहीं हुए। उनका मोबाइल फोन बंद बताया जा रहा है, वो इस वक्त अनट्रेसेबल है। उनके रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि कुछ भी छुपाने को नहीं है। ये पूरा का पूरा जो ये घालमेल है, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर ही नाराजगी व्यक्त करेगा ना। अब जिस व्यक्ति का 2 दिन पहले तक पता था, वो खुलकर बयानबाजी कर रहा था, उनके पिताजी बयानबाजी कर रहे थे, अब अचानक से वो गायब हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कोर्ट की एक टिप्पणी बहुत जबरदस्त है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि 302 के अभियुक्त के साथ क्या हमेशा पुलिस ऐसे ही बर्ताव करती है? पुलिस तो सीधा जाकर अरेस्ट करती है, तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं जो हमें लगता है कि आत्मविश्वास का अभाव रहता है वो था। और उनके वकील दलीलें तो दे रहे थे, लेकिन वो लग रहा था कि खुद ही बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है इस मामले को लेकर। और उन्होंने खुद भी एक आध बार ये कहा कि हाँ, ये
हत्या का मामला है, लिहाजा इसी हिसाब से इसकी जांच होगी। तो इस पर कोर्ट ने साफ कहा है कि जांच के लिए सबूत सारे सुरक्षित और संरक्षित रखे जाएं, और साथ ही क्योंकि बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व हैं, लिहाजा कौन सी एजेंसी जांच करेगी इस पर भी सरकार अपनी तरफ से ठीक है। बताए बहुत बहुत कि वो शुक्रिया किससे इस जांच तमाम कराना। जानकारी के लिए आपका। संजय शर्मा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी देते हुए लखीमपुर कांड पर।